तजारत मेरी तरजीह है, फजूल प्रॉक्सी वुज़रा का खात्मा चाहता हूँ। हमें खित्ते को शरपसंद अनासिर से पाक करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताउन कौंसिल से खिताब, बोले पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता पर लगी हैं। गजा में अमन बहाल होना चाहिए, यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। GCC मुमालिक तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम करें। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए छोटे ग्रुप से निपटना होगा। शाम से तमाम पाबंदियां उठाएंगे। अमरीकी इलेक्शन में धांधली ना होती तो अब तक अब्राहम वायदा कर चुके होते। पाक भारत कशीदगी के खात्मे का खैर मकदम, कहा ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत की क़यादत इतने करीब आए कि दोनों को एक साथ डिनर करा सकूं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। ट्रंप बोले पाकिस्तान की मदद से एवागेट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी है। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है ट्रंप की तरफ से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हैं। GCC खित्ते में अमन का ख्वाह है, गजा में भी जंगबंदी पर जोर देते हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से क्या नुकसानात हुए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तफसीलात तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर और सूबों को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस ने हिदायत की कि अमलाक को नुकसान पहुंचने की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएं। भारतीय हमलों में शहीद और जख्मी होने वालों के मुकम्मल अदाद शुमार भी शेयर किए जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में मुतासिरीन को माली मुआवजा देने का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा, इंसानी जानों और अमलाक के नुकसानात का जायजा। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वार्निंग देता हूं कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम बंद न किया तो घर में घुसकर मारेंगे। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों में खड़ा रहेगा। तुर्किया का पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत का ऐलान। सदर एर्दोगान का जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक को इश्तियाल अंगेजी में ना फंसने का मशवरा। कहा हमने कश्मीर में हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके हम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाले माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। नरेंद्र मोदी घुटनों के बल चलकर ट्रंप के पास गए। अमेरिकी सदर को बैकडोर से बुलवाया गया। भारत की इज्जत को ट्रंप के कदमों के नीचे रख दिया। अवाम को बताना चाहिए कि मोदी ने अमेरिका के पास क्या गिरवी रखा है। भारतीय तज्जियाकार मेनू जैन ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की फतह का एतराफ कर लिया। कहती हैं पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की कमजोरी जाहिर हो गई। जिस राफेल का डिंडोरा पीटा गया वो पहले ही मरहले में नाकाम हो गया। मजीद नाकामियां छुपाने के लिए सीज फायर होना ही था। भारतीय दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह ने कहा कि राफेल का तबाह होना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारतीय मीडिया के मुसलसल झूठ पर दुनिया ने हमारा सच भी नजरअंदाज कर दिया। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघल रहा है। यह भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए भी बड़ा धचका है। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ भारत में आवाजें तवाना होने लगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज ने जंगबंदी पर सवालात पर गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दे दिया। कहते हैं तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत से है। जंग एक संजीदा और तल्ख हकीकत है, ना कि कोई बॉलीवुड की फिल्म। जंग की हमायत करने वाले मुतासरा खानदानों की हालत ज़ार भी देखें। कौमी सलामती हर शहरी का फ़र्ज होता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ के बयानात से तासुर मिलता है कि वो भी मसला कश्मीर पर बात करना चाहते हैं। देर पाम के लिए मसला कश्मीर को सफारती तरह से हल होना चाहिए। सिंथास मुआहदा मअतल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के सदर का दो टोक मौक़िफ़। अजय बंगा ने कहा मुआहदे में मअतली की इजाज़त देने की शिक नहीं है। मुआहदे में तब्दीली या ख़त्म करने के लिए दोनों का इत्तफाक ज़रूरी है। क्या साराइयाँ की जा रही हैं कि आलमी बैंक कैसे मुदाखलत करेगा, आलमी बैंक के मसले को कैसे हल करे, लेकिन ये सब बातें बेमानी हैं। इस मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार सालिस का नहीं, सिर्फ सहूलतकार का है।
बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास माहिदे की मुअत्तली पर बहस। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्ड का सिंतास माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी ने कहा बरतानवी हुकूमत को सिंतास माहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए। आइंदा बजट पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द की आमद में ताख़ीर। आज से वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वफ़द की आमद हफ्ता के रोज़ मुतवक्के। नए साल के बजट पर मुशावरत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग की जाएगी। बजट अहदाफ को अपनी शक्ल दी जाएगी। 400 अरब के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। टैक्स में रिलीफ देने पर खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिश की जाएगी। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल भी मालियाती पॉलिसी सख्त रहेगी। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कोई खतरात नहीं। मुख्तसर दौरानी में पाकिस्तान की मुआशी बहाली मौज़ा करार। आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत की गुन गाने लगे। आलमी जरीदे बैरन्स के मुताबिक 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में बड़े मुआशी बहरान को ख़त्म किया। महंगाई बढ़ने की शरह 40% से कम होकर 0 के करीब पहुंच गई। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 3 गुना इजाफा हुआ। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की मुआशी बहाली के आड़े नहीं आएगी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ 2029 के इंतखाबात तक सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने सवाल किया कि क्या माजी में जजेस तबादले हुए और उन्होंने हल्फ लिया। वकील मुनीर मलिक ने दलाल दिए कि जुडिशल कमीशन ने हाईकोर्ट में 3 सीट्स को खाली करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मीटिंग मिनट्स में ऐसी कोई बात है कि जजेस के लिए सीट खाली है। वकील ने लाइल्मी का इजहार किया। मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए आर्टिकल 175 नई तैनातियों के लिए होता है, आर्टिकल 200 ट्रांसफर के लिए होता है। केस की मजीद समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को जेल सहूलियात पर अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट अदालत पेश। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में बच्चों से बात करवाने और जाती मुआलिज से मुआयने के हुक्म पर नजरसानी की सदा। रिपोर्ट में लिखा कि मज़कूरा कैदी पर इल्ज़ाम है कि वो नाहक और गैर मजाज सहूलियात से लुत्फानंदोज हो रहा है। दूसरे कैदी भी ऐसी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। अदालत ने जेल हुकाम की सदा मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क बेटों से बात करवाने का हुक्म, जाती मुआलिज से चेकअप करवाने का भी हुक्म दे दिया। फैसले में कहा कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। कौमी यकजहती के लिए बानी की रिहाई जरूरी है, इसीलिए बानी को पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की है। लग रहा है कि बानी PTI के साथ जाती झगड़ा किया जा रहा है। बानी ने कहा कि वो मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। कौमी यकजहती नहीं होगी तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से सवाल। हाईकोर्ट के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले PTI के छीने गए हकूक वापस किए जाएं। मेरे पास अदालती ऑर्डर है कि हर हफ्ते जेल में मुलाकात कर सकता हूँ। हमारा बजट आने वाला है। बानी से मुलाकात और मुशावरत और भी ज़रूरी है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मुलाकात नहीं करने देंगे तो क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक कैदी का तबादला वाघा अटारी पोस्ट पर किया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। शिकस्त से सबक सीखने के बजाय भारत मजीद हटदर्मी पे उतर आया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। सिखों के मजहबी जज्बात मजरू कर दिए गए हैं। करतारपुर राहदारी भी बंद है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने अमृतसर में भी मिसाइल दागे ताकि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। ननकाना साहब पर ड्रोन हमला करके भी मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश की गई है। भारत सिख मुखालिफ एहसासात और जज्बात के साथ पिछली कई दहाइयों से खेल रहा है।
मोदी ने अपनी हठधर्मी से 1.5 अरब जिंदगियां दांव पर लगाईं। वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है। मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके शुरुआत की, खत्म हमने की। शाहीनों ने भारतीय तैयारों का जो हशर किया वो दुनिया ने देखा। शजील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी से पाकिस्तान नबरदाजमा था, उसका फायदा भारत को हो रहा था। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जीत का जश्न मना रही है। अमेरिकी सदर की अमन की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हस्पताल आमद। क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश की इयादत की। तौक़ीर अब्बास के बुलंद हौसले को भी सराहा। जख्मी आंख के इलाज से मुतालिक मालूमात ली और मोहसिन नकवी ने कहा कि तौक़ीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा, जवानों की इयादत की। कहा, मार्का के शहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों का कभी भी फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का भी CMH लाहौर का दौरा, गाजी अफसरों और जवानों से मुलाकात। जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश। कौमी एयरलाइन को होने वाले मुनाफे और नुकसानात की तफसीलात ऐवान में पेश। वजारत दिफा के मुताबिक PIA को मार्च से दिसंबर 2024 के दौरान 3 अरब 96 करोड़ से जायद का मुनाफा हुआ। मई 2020 में तैयारा हादसे में जाँ बाक अफराद के वरसा को मुआवजा अदा न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ेब जाफर ने कहा कि 73 मुसाफिरों के लवाहिकीन को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा दिलाया गया था। 18 मुसाफिरों के लवाहिकीन अदालत चले गए थे। डिप्टी स्पीकर ने वजीद तहकीकात के लिए मामला कायम कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अरकान का वज़ीर दाखिला के न आने पर एतराज़। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, ऐवान का रुकन चीफ स्पीकर कहता है कि वो वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं, सिर्फ स्पीकर डाइस पर आकर शक्ल दिखा जाएं। आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया, वज़ीर दाखिला से बात करूंगा कि अपनी ज़ियारत करा दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये 16 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 95 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रहने का इम्कान। ओगरा नई कीमतों से मुतल्लिक समरी कल वजारत खजाना को भेजेगी। वजीर आजम की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के। मुल्क में अगले 3 से 4 दिन के दौरान हीट वेव का खतरा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। PDMA ने शदीद मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 मई तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहेगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से पंजाब में दाखिल होने के इम्कानात हैं। 19 और 20 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के है। उधर महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियां 1 जून से 9 अगस्त तक होंगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो 1 जून से एक हफ्ता पहले भी छुट्टियां दी जा सकती हैं।